नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल ने अपना पैर कुल्हाड़ी पर दे मारा है। हालांकि तब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, केजरीवाल साहब तो बड़े चतुर राजनेता हैं और वो तो फूक फूक कर कदम रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो गलती कैसे कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ज्यादा सयानापन कभी कभी जो है वो नुकसानदायक हो जाता है और यही अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई दे रहा है। और वो क्या है उसी पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। विधानसभा में उनका भाषण हुआ, जान ही रहे हैं आप कि वो विश्वास मत लेकर आए थे। विश्वास मत क्यों लेकर आए थे ये बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल उनको कोर्ट कचहरी में जो उनकी पेशी थी, माना जा रहा है कि उस पेशी से बचने का उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया था। यानी कोर्ट को जो है एक तरीके से कहें कि ठेंगा दिखाने का उन्होंने एक जरिया तलाशा। और ये बात स्पष्ट भी हो गई जब उन्होंने कहा कि हमारा तो विश्वास मत पे 11 बजे से चर्चा है, इसलिए हम सशरीर नहीं आ सकते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ गए। लेकिन यही वो चूक गए। अब आप कहेंगे इसमें क्या चूक गए, उनको इस बात का डर था कि जाएंगे गिरफ्तार हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि यही एक अच्छा तरीका है। दरअसल चूक इस तरीके से गए कि उससे एक बात तो साफ हो गई कि कुछ गड़बड़ी है। ये जो दिल्ली के शराब घोटाले का आरोप है उसमें कुछ तो बात है एक, और दूसरा उससे जुड़े हुए कुछ तथ्य, कुछ दस्तावेज अरविंद केजरीवाल के पास है, जिसका केजरीवाल को डर है कि पहुंचने पर जब उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा तो मामला बिगड़ सकता है। एक चीज तो इससे यह निकली। दूसरा, अपने भाषण में जब ये जो विश्वास प्रस्ताव चल रहा है इस पर जो उन्होंने अपना भाषण दिया, उस भाषण में वो एक गलती कर गए। अब वो क्या है उसको मैं बताऊं, उससे पहले आपको एक बात और बताता हूं। आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि मैंने तो सबसे कह दिया है कि अगर आपसे कोई घूस मांगे तो आप चुपके से उसका वीडियो बना लो। अब बड़ी चीज यह है कि जो अरविंद केजरीवाल सबको, फिर वो चाहे दिल्ली में उनकी सरकार हो या पंजाब में उनकी सरकार हो, वो ये बताने से नहीं चूके। वही अरविंद केजरीवाल के विधायक ये करने से चूक गए। अब ये सवाल इसलिए उठा, अब आप कहेंगे क्या करने से चूक गए, वो जानिए। फिर आते हैं कि उन्होंने क्या कहा। देखिए, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था भाजपा पर। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था और आतिशी मार्लेना ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो ये कि ये जो भाजपा है वो तोड़ना चाहती है किसको, आम आदमी पार्टी को। और बाकायदे इसका उल्लेख भी किया गया कि साहब ये लोग जो है आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते थे। इन लोगों ने कहा कि अब तो आपका मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जाएगा और उसके बाद में आपकी सरकार डिस्टेबलाइज हो जाएगी, तो ऐसा करो कि आप लोग आ जाओ। और फिर उनको जो है पैसे वैसे भी ऑफर किए गए, 25-25 करोड़ रुपए। दरअसल ये जब आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगा तो आप तो जान ही रहे हैं कि बाकायदे क्राइम ब्रांच आई नोटिस लेके और ये हुआ क्या कि आप बताइए। तो उसी समय कहा जा रहा था कि ये दरअसल तीसरी या चौथी बार है जब आम आदमी पार्टी इस तरह का आरोप लगा रही हो कि नहीं, उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश भाजपा कर रही है। तो इन आरोपों में दम कुछ है नहीं। ये दरअसल एक आप कहें कि राजनीतिक जो है स्टंट है। ये बात चर्चा में थी। अब उसी पर एक तरीके से अरविंद केजरीवाल ने मोहर लगा दी जब वो विधानसभा में बोल रहे थे और कह रहे थे कि भाई अब कह रहे हैं कि आप सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। अरे कोई रिकॉर्डर थोड़ी लेके चलता है। बड़ी बात यह है कि कोई रिकॉर्डर लेके नहीं चलता, बात तो ठीक है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो सलाह दी थी आम जनता को, क्या उस सलाह पर वो अमल नहीं कर पा रहे हैं, एक। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने ही जब उनकी राजनीति के शुरुआती दौर थे और उन्होंने 2013 में अपने उम्मीदवार वगैरह उतारे थे, तो उन्होंने कहा था कि साहब हम बड़ी स्क्रूटनी करते हैं और हमने स्क्रूटनी करके कैंडिडेट उतारे हैं, और अगर उनमें से किसी पर आरोप लगता है तो जो है हम उनको बाहर कर देंगे। अब क्या स्थिति है? अब देखिए, यह स्थिति है कि एक तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लग रहा है।
सीधी चीज है, झूठ बोलने का आरोप है कि आप कह रहे थे तोड़े जाएंगे, अब आप कह रहे हैं कि हम कोई रिकॉर्डर नहीं लेके टहलता है। एक बात। दूसरी बात, भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं पर लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अभी किसी मामले में आरोपी नहीं है, इसलिए उनको अलग रखा जाए, लेकिन मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर, सत्येंद्र जैन, इन सब पर तो गंभीर आरोप है, अरविंद केजरीवाल पर नहीं है। ठीक बात है, लेकिन इन लोगों को क्या बाहर किया जा रहा है? ये जो सवाल है, ये सवाल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए जो है वो बड़े खतरे की घंटी है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का दावा करते रहे, जो अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे कि साहब हम तो जो है सच के रास्ते पर चलते हैं, जो अरविंद केजरीवाल परिवर्तन की बात किया करते रहे, वो अरविंद केजरीवाल जब विधानसभा का सत्र इसलिए बुलाते हैं ताकि प्रधानमंत्री को भला बुरा कहा जा सके, ताकि प्रधानमंत्री की जो आप ये कहें साख है उसको कटघरे में खड़ा किया जा सके, और वो इसलिए विश्वास मत लाते हैं ताकि कोर्ट कचहरी से बचा जा सके और ताकि ईडी का जो सम्मान है उससे भागा जा सके। तब अरविंद केजरीवाल खुद बखुद सवालों के घेरे में आकर खड़े हो जाते हैं। और यही स्थिति फिलहाल अरविंद केजरीवाल के सामने दिखाई दे रही है। बड़ी चीज यह है कि मसला सिर्फ दिल्ली के शराब घोटाले का नहीं है, ऐसे कई आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर लग रहे हैं, और ये आरोप उस पार्टी की सरकार पर लग रहे हैं जो पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उपजी, जो पार्टी खुद को ये बताती रही कि हम सबसे अलग हैं। आज वही पार्टी आप ये कहें कि उस फहरिस्त में आ गई है जिसमें और तमाम पार्टियां नजर आती हैं, या आप कहें कि जिससे अलग होने का दावा अरविंद केजरीवाल करते रहे। तो दरअसल ये जो आप ये कहें कि इन्होंने विश्वास मत लाए और उस विश्वास मत के जरिए जो कुछ इन्होंने करने की कोशिश की, वो दरअसल उसमें अरविंद केजरीवाल खुद बखुद जो है वो एक्सपोज हो गए। और ये अरविंद केजरीवाल के लिए, उनकी पार्टी के लिए आप ये कहें कि ठीक संकेत नहीं है, चूंकि इससे अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी एक इमेज गढ़ी थी उस इमेज को स्वाभाविक तौर पर धक्का लग रहा है, एक। और दूसरा सवाल उन लोगों पर भी खड़ा हो रहा है जो लोग तब अरविंद केजरीवाल के उस कहानी को ले उड़े थे जिसमें अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि साहब तोड़ने की बात हो रही है, और फिर उसको इस तरह से रखा गया मानो उधर बिहार में नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे हैं और इधर अरविंद केजरीवाल की सरकार को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। इस तरह का एक विमर्श गढ़ा गया था उस दरमियान। तो अब यह सवाल तो उधर भी खड़ा होता है कि जब अरविंद केजरीवाल खुद ही कहते रहो कि वीडियो बना लेना, और जब इनसे वीडियो मांगा जा रहा है तो करें कोई रिकॉर्ड थोड़ी करता है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है अरविंद केजरीवाल के कहे में, एक, और दूसरा ये जो एक अभियान चलता है जिसको अरविंद केजरीवाल आप एक तरह से कहें कि, या उनका जो अपना विज्ञापन का तंत्र है उसकी वजह से वो आगे बढ़ता है, ये तमाम चीजें, विज्ञापन, फिर तमाम तरह का प्रोपेगेंडा, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल का अपना रवैया, उनकी सरकार का तमाम तरह के आरोपों में फंसना, नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगना, और खुद अरविंद केजरीवाल का कटघरे में खड़ा होना, ये जो है ये तमाम चीजें मिलकर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर एक सवाल खड़ा करती है। और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने अपना पैर कुल्हाड़ी पर दे मारा। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।